ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को इसकी थ्योरी समझ नहीं आती है। बहुत सारे लोगों का होगा ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है, हमें समझना है, ये काम कैसे करता है वो समझ आता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक आसान से तरीके से इसको समझाऊँगा कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है? अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिंपल सा। ये एक ज़मीन है, इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। ये ज़मीन मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूँ। अब मेरे को ये ज़मीन बेचने में ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है ये 1 करोड़ की ही रहेगी, ठीक है। अब आप आते हो, आप कहते हो मुझे कि यश मेरे को ये ज़मीन दे दे, पर कंडीशनल मैं एक 1.05 करोड़, मतलब 1 महीने बाद मैं तुझसे ये ज़मीन ले लूँगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए की, ठीक है? और मैं तेरे को इसके बदले 1 लाख का टोकन भी दे देता हूँ आज, ठीक है? ये अलग है और 1 लाख टोकन अलग मिल रहा है कि मेरे को 1 महीने बाद दे दियो, 1 लाख का टोकन ले ले, 1 करोड़ 5 लाख में दे दियो। अब मैं कहता हूँ यार ये तो ठीक है, 1 करोड़ की ज़मीन है, मुझे मिलेंगे 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, और नहीं भी देगा तो 1 लाख का टोकन तो मेरे को मिल ही गया, ठीक है? अब आपको आपका ये मानना है कि ये ज़मीन जो है ना महंगी हो जाएगी, ये 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी, 1 करोड़ 20 लाख की हो जाएगी, आपका ये मानना है। अब आप 1 महीने बाद क्या-क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि ये ज़मीन 90 लाख की हो गई, ये ज़मीन 1 करोड़ की ही रही, ये 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा की हो गई, ठीक है? ये मानो 1 करोड़ 10 लाख की हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर तो आप ये ज़मीन लोगे ही नहीं क्योंकि आपने 1 लाख का टोकन दिया, आप 15 लाख क्यों एक्स्ट्रा दोगे एक ज़मीन का? इस सिनेरियो में भी आप मेरे से ज़मीन नहीं लोगे। आप मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दोगे 1 करोड़ की ज़मीन का? तो आपका टोकन वेस्ट ज़रूर जा रहा है, पर आप खरीदोगे नहीं। तो मेरे पास मेरी ज़मीन रहेगी और मेरे को 1 लाख का टोकन भी मिलेगा। अब ये 1 करोड़ 10 लाख है, तो आप मुझसे क्यों नहीं लोगे 1 करोड़ 5 लाख में? आपका 4 लाख का फ़ायदा होएगा। 1 करोड़ 5 लाख 1.05 लाख आप 1 करोड़ 5 लाख आपको देने हैं ज़मीन के, 1 लाख आपने टोकन दिया और 4 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये कवर कॉल होती है। अब देखो एक बात बताओ, अब ये ज़मीन है, मानो ये ज़मीन ही मेरे पास ना होती और मैं आपको कहता मानो ये है, मेरा एक फ्रेंड है राकेश, उसकी ये ज़मीन है, ठीक है? हाइपोथेटिकली खरीदते हैं, तो अब आप मेरे पास आते हो, मेरा नाम यश है, मैं उसको जानता हूँ, मैं आपको ज़मीन दिलवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करंट रेट उस टाइम पे होगा। अब आपसे मैं वादा ले लेता हूँ, सेम यही वाली सिचुएशन है, मैं आपको कहता हूँ मुझे 1 लाख दे दे, 1 करोड़ 5 लाख रुपए में मैं तेरे को ये ज़मीन दिलवा दूंगा, ठीक है? और आज ये रेट है 1 करोड़ का। अब मैं 1 लाख का टोकन ले लेता हूँ, क्या होगा? 90 लाख की हुई तो वो खरीदेगा नहीं, 1 करोड़ का टोकन मेरा, मैं जीत गया भाई, 1 करोड़ में मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है? इसमें भी मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, 1 करोड़ 5 लाख में क्यों लेगा? तीसरा सिनेरियो, 1 करोड़ 10 लाख का होगा, 1 करोड़ 20 लाख की होगी, तो इसमें इस सिचुएशन में 4 लाख का मुझे लॉस भुगतना पड़ेगा सीधा सीधा, ठीक है? 1 लाख मेरे पास आ गया था टोकन में, पर बाकी के 4 लाख रुपए मुझे लॉस भुगतना पड़ेगा क्योंकि मुझे राकेश को पैसे देने पड़ेंगे ये नुकसान के, क्योंकि वो तो आज के रेट में देगा, फिर मुझे आपको वो ज़मीन देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नेकेड ऑप्शंस, ये तो नेकेड होते हैं, ठीक है? इसमें मेरे पास ये ज़मीन नहीं है और मैं फिर भी ये पूरा बिजनेस कर रहा हूँ, इसके अंदर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, कमाई के भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लॉस के भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मानो 2 लाख का ही मार्जिन रखा और मैंने ये वाला सौदा कर लिया और मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, तो ऐसा हो गया ना, मैंने 50% एक महीने में कमा लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है ये तो। पर रियलिटी में ऐसी ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि जब आपका लॉस होएगा तो वो भी मोटा होगा। अगर 1 करोड़ 20 लाख की ज़मीन हो गई तो सीधे आपको 14 लाख रुपए का लॉस भरना पड़ेगा ना, तो लॉस भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। पर अगर आपके पास ज़मीन है ना, अगर आपका ही एसेट है और उसके बाद आप ये चीज़ करोगे तो आपका कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। अब इसमें देखो मेरा क्या होता, मेरे को 1 करोड़ में बेच देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू है ही। नेक्स्ट महीने 1 करोड़ 20 लाख की हो जाती है, हाँ, थोड़ा बुरा लगेगा कि यार महँगी हो गई, पर मेरा नुकसान नहीं होगा। 1 लाख का टोकन मिला मुझे और वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही मिले मुझे, ज़मीन का प्राइस भी, ठीक है? टोटल मुझे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला। चाहे वो 1 महीने बाद हुआ, वो एक वैसे टाइप का लॉस हो गया ना कि आपको अब बेचने का मन नहीं कर रहा कि हाँ, महँगी हो गई, वो टाइप का रिस्क ज़रूर है, वो है।
पर ऐसे एज इन कोई लॉस नहीं है बड़ा इसके अंदर, आपको प्रॉफिट ही होएगा। अगर 90 लाख की हो जाती तो आपके पास ज़मीन पड़ी थी कि यार मेरे पास ज़मीन है, अच्छी जगह है, ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए टोकन फ्री में मिल गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इन थ्योरी अगर आप देखोगे तो यही होता है कवर कॉल बेचना। मेरे पास मानो IDFC के शेयर्स हैं, अब मैंने उनकी कॉल बेच दी, ठीक है। तो मैंने भी एग्जैक्टली यही किया। मेरे पास उतने शेयर होने चाहिए, 9275 का लॉट होता है IDFC का, इतने शेयर मेरे पास होने चाहिए। अब इतने की मैंने कॉल बेची तो वो कवर कॉल हो गई, इतने ही शेयर होने चाहिए, इसकी कवर कॉल हो गई। मैंने ये, अब मानो वो 70 पे ट्रेड कर रहा है, मैंने 75 की कॉल बेची। मेरे को था कि यार मेरे को बेचना ही है वैसे तो, चलो 1 महीने बाद रख लूँगा, अच्छा शेयर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल रिटर्न दे देगा। 1 रुपये की मैंने कॉल बेची इसी महीने की, ठीक है, जून की। तो 9275 मेरे को मिल गए, चार्ज वार्ज काट के मोटा मोटा अपन 9,000 रुपये लगा लेते हैं। तो 9,000 रुपये मुझे मिल गए। मैंने उसको क्या वादा किया कि मैं तेरे को 75 रुपये में ये शेयर जून के आखिरी में दे दूंगा, ठीक है। लास्ट ट्यूसडे तो जून का होता है, उस पर मैं तेरे को ये शेयर इतने रुपए में दे दूंगा। अभी कितने का है? 70 का। इसमें भी मुझे 5 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। 9275, ठीक है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो इसके अंदर ये फ़ायदा है, अराउंड 40-45 के मुझे इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, प्लस मुझे ये भी पैसे मिल गए थे। नुकसान ये है कि मैं मतलब अगर वो 80-90 चला जाता है तो भी मुझे 75 रुपये में देना पड़ेगा। तो ये इसकी थ्योरी है, ये इसका एप्लीकेशन है। ये मतलब ऐसा वीडियो नहीं है कि आप कोई कवर कॉल को ये करना ही आ जाएगा आपको, स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इन थ्योरी अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती थी ना, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा अगर अभी भी नहीं आया तो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।